क्लासेस जमानिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे मुगल साम्राज्य। तो सबसे पहला काम है कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर को माना जाता है। अब हम लोग बाबर के बारे में पढ़ेंगे और ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो बाबर, इसमें बर लगा हुआ सर। अब बर का मतलब होता है दुल्हा। बर का मतलब होता है दुल्हा, यानी पूरे बाबर को हम लोग एक दुल्हा के ट्रिक पर, बाबर इसमें बर लगा हुआ है, तो पूरे बाबर को हम लोग एक दुल्हा के ट्रिक से पढ़ेंगे। तो पहला काम तो ये, इसका जन्म कब हुआ था? तो 1483 ईस्वी। इसके पिता का नाम क्या था? तो उमर शेख मिर्जा। देखिए, याद रखिए कैसे याद करेंगे, पिता का नाम कैसे याद करेंगे। ये बर है, दुल्हा है, तो हर महिलाएं यही चाहती हैं कि हमारा पति अमर रहे, हमारा पति अमर रहे, हमारे पति को हमारी उम्र लग जाए, यानी उमर शेख मिर्जा। याद रखना सर, दुल्हा आपका ट्रिक है, इसी से सब याद करना है। तो बाबर के पिता का नाम जब याद करना है, तो बाबर का पिता का नाम है उमर शेख मिर्जा। यानी हर पत्नी ये चाहती है कि हमारा पति अमर हो जाए, मेरे पति को मेरी उम्र लग जाए। महिलाएं तरह तरह का व्रत रखती हैं अपने पति का उम्र को बढ़ाने के लिए, इसलिए याद रखिएगा उमर शेख मिर्जा। उपाधि इसको दी गई, बाबर को जो उपाधि दी गई, गाजी की उपाधि और कलंदर की उपाधि दी गई। गाजी सर, खानवा युद्ध के बाद, खानवा युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी कहा गया। अब इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे? खानवा युद्ध के बाद खाना, तो खाना को गाज दिया जाता है, खाना को गाज दिया जाता है, इसलिए गाजी आता है। घर पर पति आया है, घर पर दुल्हा आया है, तो उसे तरह तरह के भोजन दिए जाते हैं। घर पर जब मेहमान आते हैं उसे तरह तरह का भोजन दिया जाता है, यानी उसे खाना गाज दिया जाता है, यानी वर को खाना गाज दिया जाता है। गाज इससे याद है। दूसरा है कलंदर, जिसके अंदर है कला। कलंदर कला है जिसके अंदर, उसी को अपना वर मानेंगे, उसी को अपना दुल्हा। बाबर ने कुल युद्ध भारत के खिलाफ लड़ा 5 युद्ध। एक बात याद रखिएगा, 5 युद्ध में बाबर विजयी रहा। बाबर ने भारत के खिलाफ 5 युद्ध लड़ा और 5 युद्ध में विजयी रहा। पहला युद्ध वो 1519 में यूसुफ जई जाति के खिलाफ लड़ा, उसमें भी वो विजयी रहा। इसके बाद जो युद्ध है, पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, चंदेरी का युद्ध और घाघरा का युद्ध, इसको ट्रिक के साथ याद करें। मैंने पहले ही बता दिया कि बाबर का मतलब दुल्हा। बर, घर पर दुल्हा आया है, जब घर पर दुल्हा आया है तो उससे पहले हम पानी देंगे। देखिए ट्रिक के साथ इसको कैसे याद करना है, पहले उसको पानी देंगे, फिर उससे खाना देंगे। तो जब खाना खा लेगा तो कहेगा चंदा, वो अपनी पत्नी को कह रहा है, चंदा मैं तुम्हारे लिए घाघरा लेकर आया। पहले पानी दिया गया, फिर खाना खाया, पानी और खाना के बाद वो बोल रहा है चंदा तुम्हारे लिए घाघरा लेकर आया। एक ट्रिक के साथ इसे याद करेंगे। जो सन को याद करने का, तो एक सन याद करें क्रम से ऐसे। पानीपत का युद्ध 1526 में है, खानवा का युद्ध 1527 में है, चंदेरी का युद्ध 1528 में है और घाघरा का युद्ध 1529 में। याद रखना, ये जितने भी युद्ध हैं, चाहे वो पानीपत का युद्ध हो या खानवा का युद्ध हो या चंदेरी का युद्ध हो या घाघरा का युद्ध, सब में बाबर विजयी रहा। एक पार तो बाबर था, एक तरह से बाबर लड़ रहा था, दूसरे तरफ से कौन लड़ रहा था। प्रश्न पूछता है कि पानीपत के युद्ध में, पानीपत का युद्ध किसके और किसके बीच हुआ था, कौन जीता कौन हारा। तो देखिए पानीपत का युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ, तो बाबर तो एक तरफ रहेगा। अब पानी, पानीपत का इसका ट्रिक है पानी। घर पर बर आया है, घर पर दुल्हा आया है, तो उसे पानी कैसा पिलाएंगे? तो हिम वाला पानी पिलाएंगे, हिम वाला। हिम यानी इब्राहिम, इब्राहिम लोदी, इसमें बाबर विजयी रहा। दूसरा है खानवा का युद्ध, तो खानवा के युद्ध में
बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। अब खाना खाएंगे, देखो घर पर बर आया है, घर पर दूल्हा आया है, जब मेहमान आता है घर पर तो उसके साथ में खाना खाया जाता है। राणा सांगा संग में खाना खाया जाता है, इसमें भी बाबर विजयी रहा। तीसरा युद्ध है यहाँ चंदेरी का युद्ध। अब चंदेरी के युद्ध में एक था बाबर और दूसरा था मेदिनी राय। देरी मत करना, मेदिनी राय आए हैं, देरी मत करना, मेदिनी राय साहब आए हैं, ऐसे स्त्री के साथ याद करेंगे। और ये युद्ध घाघरा का युद्ध है, इसमें बाबर और अफगानों के बीच में हुआ। तो बाबर तो था ही, लेकिन बाबर के साथ घाघरा का युद्ध कौन लड़ा, इसको याद करना है। तो याद रखना, घाघरा पहनकर गाना गाया जाता है, घाघरा पहनकर गाना गाया जाता है। गाना का मतलब अफगानों के बीच, इसमें भी बाबर विजयी रहा। तो पहले पानीपत का युद्ध, फिर खानवा का युद्ध, फिर चंदेरी का युद्ध, फिर घाघरा के युद्ध 1526, 1527, 1528, 1529 किसके किसके बीच हुआ था। तो बाबर सब में था, बाबर हर युद्ध में रहा, हर युद्ध जीता। लेकिन पानीपत का युद्ध में पानी कैसा पिलाएंगे, तो हिम वाला पानी पिलाएंगे, इब्राहिम लोदी था। खानवा के युद्ध में खाना संगे खाया जाता है, क्योंकि मेहमान आए हैं, खाना साथ में खाएंगे, इसे राणा संगा। चंदेरी के युद्ध में देरी मत कीजिए, मेदिनी राय साहब आए हैं, इससे याद करेंगे। और घाघरा के युद्ध में, घाघरा युद्ध किसके साथ हुआ, तो घाघरा पहनकर गाना गाया जाता है, यानी अफगानों के बीच में। एक बार फिर बता रहा हूं कि बाबर ने सभी युद्ध जीते। इसके बाद उसका मृत्यु हो जाता है 1530 में, बाबर की मृत्यु हो जाती है 1530 में। इसको आप याद रखिएगा। इसका मकबरा कहाँ था, तो पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाबर को पहले आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, लेकिन उसकी इच्छा अनुसार फिर उसे काबुल में दफनाया गया। अब इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, मैंने कहा था बर है, दूल्हा दूल्हा चुनना है, तो आप देखे हो कबूल है, कबूल है, कबूल है, कबूल यानी काबुल, कबूल है यानी काबुल, यानी बाबर का मकबरा कहाँ है, तो काबुल में। उसकी आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। बाबर ने अपनी आत्मकथा स्वयं लिखी है, उसकी आत्मकथा का नाम है बाबरनामा। इस बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किया, फारसी भाषा में अनुवाद किया अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम खान खाना, आप कैसे याद करेंगे, अब्दुल रहीम खान खाना। तो खानवा का युद्ध किसने लड़ा, बाबर लड़ा, इससे बाबर की आत्मकथा का फारसी भाषा में अनुवाद किया था अब्दुल रहीम खान खाना। इसने युद्ध में तुगलमा युद्ध नीति, बाबर की जो युद्ध की नीति थी, क्यों विजयी होता था, 5 युद्ध लड़ा भारत के खिलाफ, 5 युद्ध जीता, तो उसकी नीति क्या थी, तो उसकी जो नीति थी तुगलमा युद्ध नीति। अब तोप खाने का प्रयोग करता था, तोप खाने का प्रयोग। देखिए इसको ट्रिक के साथ कैसे याद करेंगे, तोप खाना। यहाँ पर आप बाबर के लिए ट्रिक बनाए हैं, दूल्हा। हर पत्नी के लिए, हर पत्नी के लिए उसका पति तोप होता है, हर पत्नी के लिए उसका पति एक तोप के समान होता है। आप देखते हैं गांव में दो महिलाएं जब आपस में झगड़ा करती हैं, एक महिला कहती है आने दो शाम को, आने दो, अपने पति की ओर इशारा करती है कि आने दो शाम को, उनको बताऊंगी। तो दूसरी महिला कहती है बता देना, वो तोप खाने नहीं है, तोप नहीं लेके आएंगे कि उड़ा देंगे। इसलिए इसको याद रखना कि तोप खाना किससे संबंधित है, तो हर पत्नी के लिए अपना पति तोप खाना होता है, हर पत्नी के लिए अपना पति तोप खाना होता है। ये मुगल साम्राज्य का पहला पाठ है। पूरा इतिहास आपको इसी के साथ ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा, इसी तरह ट्रिक के साथ पढ़ाऊंगा। आपको इतिहास का विद्वान तो नहीं बना सकता मैं, लेकिन हर वनडे एग्जाम के लिए इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी होगा। अगर मेरे द्वारा पढ़ाया गया मुगल साम्राज्य के बारे में अगर अच्छा लगा आपको, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका पुनः टारगेट क्लासेस में स्वागत है।